ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, इस कराल काल कलयुग में बहुत सारे लोग दिव्य दृष्टि पाने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमें दूसरे की बातों का पता चले, दूसरे के घर के अंदर वो झांक पाएँ, धन के चक्कर में, धन खोदने के चक्कर में ज़मीन के अंदर देख पाएँ। कई लोगों का मानना होता है कि कजली विद्या के अंदर हम बाधा को भी देख सकते हैं, भूत प्रेतों को देख सकते हैं कि हमारे घर में क्या परेशानी है। तो वास्तविकता में ऐसा होता है। कजली एक जटिल विद्या है और दुर्लभ विद्या है। कजली में आप हर प्रकार की चीज़ को आप देख सकते हैं, लेकिन कजली बनाने का और लगाने का विधान का जो वीडियो है हम पहले ही अपने चैनल पे उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन कई लोगों के कुछ सवाल थे कि कजली क्या हर व्यक्ति को लग सकती है, कैसे व्यक्तियों को लगेगी, क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो आज इसी विषय में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे लोगों को कजली लगती है। अब कई लोगों का मानना है कि कोई ऐसी कजली होती है जो हर व्यक्ति को लग जाए। हाँ, ऐसी कजलियाँ होती हैं, लेकिन उसको बनाना जो है बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन कार्य है। उसमें जानवरों के आँखों के अंश भी लिए जाते हैं, हाथी के नाखून का प्रयोग किया जाता है, सर्फ की आँखी का प्रयोग किया जाता है, मछली शिलंद मछली की आँख का प्रयोग किया जाता है, कठफोड़वा की आँख का प्रयोग किया जाता है, महुका की आँख का प्रयोग किया जाता है, उल्लू की आँखों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे एक जटिल कजली होती है। तो उस कजली में लगभग 40% लोग तो देख ही लेते हैं, जिनकी मन को एकाग्र करने की क्षमता अच्छी होती है, उनको ऐसी कजली में दिखाई दे जाता है। और जो हड़बड़ी में देखते हैं उनका मन एकाग्र रहता ही नहीं कभी। ऐसे लोग तो किसी भी कजली में नहीं देख सकते भैया, क्योंकि कजली देखने की कला भी हमारे दिमाग से ही संचालित होती है। यदि हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और हमारे अंदर मन को एकाग्र करने की क्षमता है, तो ही आप कजली के अंदर देख सकते हैं। कजली अक्सर बच्चों को जल्दी लग जाती है, क्योंकि उनका मन जो है इधर उधर ज़्यादा भटकता नहीं है। उनका मन हमेशा एकाग्र रहता है। जिस चीज़ पे वो फोकस कर लेते हैं वही उन्हें चाहिए ही चाहिए होती है। तो यदि आप उनके हाथ में कजली की डिबिया पकड़ा दें और उसमें कह दें कि इसमें टीवी की तरह दिखेगा भैया, तो उनका जो दिमाग का फोकस है, एकाग्रता उसी पे पड़ा रहता है, इसलिए उनको जल्दी दिखाई दे जाता है। अक्सर देखा जाता है 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों में बहुत जल्दी ही कजली लग जाती है। लेकिन जो उल्टे पैदा हुए होते हैं, उल्टे जन्मे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों में लंबे समय तक कजली लगती रहती है। अब कोई कहे कि बुजुर्ग को डायरेक्ट आप कजली लगा दें तो नहीं लगेगी, क्योंकि उसका दिमाग उस समय तक इतना विकृत हो जाता है। पारिवारिक परेशानियां, लेन देन की परेशानियां, कष्ट, तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं, उसका मन कभी एकाग्र हो ही नहीं पाता। तो बुजुर्ग लोगों को कम ही लगती है। हाँ, उसको पहले यदि कभी कजली लगी हुई होती है तो उसको पता रहता है कि इस समय किस तरह हमें दिमाग को एकाग्र करना होता है, इसलिए ऐसे लोगों को कजली लग जाती है। तो 80% उल्टे जन्मे लोगों को लग जाती है, 20% को नहीं लगती है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन बच्चे जो होते हैं उनमें तो अक्सर देखा जाता है कि कजली लग ही जाती है। तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जो सवाल करते हैं उसके सारे जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कजली किन किन लोगों को लगती है तो हमने बता दिया। जिनके अंदर मन को एकाग्र करने की क्षमता होती है, ऐसे लोगों को कजली लगती है, ठीक है। बच्चों को 80% बच्चों को कजली लग जाती है। जिनको मन उनका जल्दी एकाग्र हो जाता है, ऐसे लोगों को लग जाती है। उल्टे जन्मे व्यक्तियों को लग जाती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है। भले ही पहले आपको कजली लग रही थी, ठीक है, पहले लग रही थी, बाद में लगना बंद हो गया, तो उसमें क्यों नहीं लगती वो? या तो कजली आपकी कट जाती है, आप कुछ ऐसी चीज़ें उसमें देख लेते हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, उसके कारण आपकी कजली दब जाती है, ठीक है। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि धोखे से हमें करंट लग जाता है, ठीक है। तो जिनको करंट 1 से 2 बार 5 बार तक करंट लग जाता है, ऐसे लोगों को कजली लगना बंद हो जाता है। पानी में कई लोग डूब जाते हैं और डूबते डूबते बच जाते हैं, ऐसे लोगों को भी कजली नहीं लग पाती है। आम के पेड़ से, वृक्ष के ऊपर से जो चढ़ जाते हैं और कभी कभी गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां क्रैक हो जाती हैं, मतलब घायल हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा,
ऐसे लोगों को भी कजली लगना बीच में ही बंद हो जाता है। ठीक है, कई बार हम ऐसे स्थान को देखते हैं कि वहां की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है और हम अपने शरीर पर सुरक्षा के पक्के प्रबंध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से कजली मंगाई, उनको तो ना तो लगाने का अनुभव है, ना ही उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम किए, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कजली मंगाई और लगा डाले, बाद में बताते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा दिखता है, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। तो देखिए, कजली लगाने से पहले हमें सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिस व्यक्ति को हम कजली लगा रहे हैं उसका आसन का बंधन करें, उसके घेरे का बंधन करें, ठीक है, उसकी आंखों का बंधन करें, तब जाके उसे कजली लगाएं। इसके अलावा उसके पास एक सुरक्षा कवच होना अनिवार्य है, क्योंकि कजली दिव्य दृष्टि टाइप की होती है, उसमें अक्सर बुरी शक्ति अच्छी शक्तियों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ बुरी शक्तियां भी दिखाई देती हैं। जहाँ अच्छी शक्ति होती है वहाँ बुरी शक्ति का भी वास होता है, निश्चित मान लीजिए। जहाँ धन सौभाग्य होगा वहाँ किसी न किसी कोने में दारिद्रता भी थोड़ी बहुत हो भी करेगी। ठीक है, तो जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा होता ही होता है। भले ही आप किसी अच्छी जगह को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति जरूर होती है, और वो आपकी कजली में यदि प्रदर्शित हो जाती है तो आपकी कजली के साथ साथ आपकी आंखों को भी क्षति पहुंचती है, मन को भी क्षति पहुंचती है, बुद्धि को भी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा जब बिजली तड़कती है बरसात के सीजन में, बहुत ज़्यादा बदल होते हैं, ऐसे समय में यदि हम कजली लगाते हैं और उसी समय कहीं आसपास यदि बिजली तड़क जाती है तो ऐसे में कजली हमेशा के लिए लगना बंद हो जाती है और कई बार आंखों को क्षति भी पहुंचती है। तो हमें पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम पक्के करने हैं, एकदम खुले मौसम में कजली को लगाना है, कभी भी बदल जैसी समय में कजली को नहीं लगाना है। शरीर पर सुरक्षा कवच होना चाहिए और इसके अलावा घेरा बंधन, आसन बंधन मंत्र आप सिद्ध हुए होने चाहिए, तब आप कजली लगाइए। तो निश्चित ही मानिए जो आप पूछेंगे वह आपको पता लग जाता है। लेकिन बिना विधि विधान के, बिना पूरी जानकारी के बस डिबिया आपने ले ली और हाथ पर रख दी, थोड़ा बहुत मंत्र का पाठन किया और लगा डाले, ऐसे में कई बार जिसको कजली लगती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई ऐसे लोग तो देखें कि उनकी बुद्धि तक विकृत हो जाती है। ठीक है, तो हमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। अब कई लोगों का कहना था कि जो कजली का मंत्र है उसको हम कैसे सिद्ध करें, तो कजली लगाने के देखिए अनेक मंत्र है। इस्लामी तंत्रों में भी हाजरात विद्याएं बहुत सारी हैं, काली माता के बहुत सारे कजली लगाने के या दिव्य दृष्टि पाने के मंत्र हैं, भगवान भोलेनाथ के मंत्र भी हैं, लेकिन जो ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं, जिसका हमारा परीक्षण है, वह मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस नृत्य नृत्य नाना कौतुकेंद्र जाल दर्शकाय ठा स्वाहा, इस तरह का मंत्र है। और इसके अलावा हनुमान जी महाराज का भी मंत्र हम कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। तो इन मंत्रों को कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे इनका सिद्धिकरण करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि चल रही है भैया, इन मंत्रों को बढ़िया सी विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का स्नान ध्यान पूजन करने के बाद, धूप दीप अर्पण करने के बाद उनके सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को कम से कम आपको 11 माला जपना चाहिए और कम से कम 1 माला आपको होम हवन करना चाहिए। ठीक है, होम हवन करने के बाद जो भस्मी बचती है उसमें से 1 चुटकी भस्मी, जिसको भी आप डिब्बी लगा रहे हैं उस डिब्बी के अंदर थोड़ी सी आप डाल दिया करिए, वो छान के रख लिया करिए बढ़िया। ठीक है, और हाथ में डिब्बी को पकड़ाते ही इसी मंत्र का पाठन करते हुए डिब्बिया के अंदर फूंक लगाया करिए, कम से कम 11 से 21 फूंक लगा दिया करिए। और मंत्र एक बार पढ़ा, डिब्बी के अंदर फूंक लगाइए। अब डिब्बी उसी के अंदर रखना, उसी के हाथ पे रखना है जिसको कजली लगती है, डिब्बी उसी के हाथ पे रखना है जिसको कजली लगती है। ठीक है, तब आपको फूंक लगाना है। पास में आप धूप जला सकते हैं, सामने आप दीपक जला सकते हैं और तब फिर आप कजली का प्रयोग करिए। निश्चित ही मानिए कि उसे कजली लग रही है, थोड़ी बहुत उसकी आंखों में एनर्जी है, कजली लगने वाली एनर्जी ऊर्जा है, तो उसको कजली की डिबिया लग जाएगी। सर्वप्रथम कजली में लगते ही उसमें प्रकाश नजर आता है। इसके बाद हमें आदेशित करना पड़ता है कि झाड़ू वाले झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाने वाला उस डिब्बी के अंदर दिखाई देता है। इसके बाद हमें कहना पड़ता है कुर्सी वाले कुर्सी रख दो, तो कुर्सी रख देता है। इसके बाद हमें बुलाना पड़ता है वजीर हाजिर हो। जब वजीर हाजिर होता है तो उसको भी हमें वहाँ की व्यवस्था देखने का आदेश देना पड़ता है। इसके बाद कहना पड़ता है अपने संबंधित इष्ट को बुला सकते हैं आप, जो भी आप बुलाना चाहें। तो इष्ट को बुलाने के बाद जो भी आपका पसंदीदा इष्ट हो तो उस इष्ट को आप बुलाकर फिर उससे आप सवाल कर सकते हैं कि जमीन में गड़ा हुआ धन कहाँ है, सामने वाले के यहाँ क्या परेशानी है,
चोरी हो गई है सामान, वो कहाँ रखा है, ये सारी चीजें फिर उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सावधानियां हैं, सावधानियों का ध्यान रखिए। और यह विद्या बड़ी ही दुर्लभ विद्या है। हमने बताया 100 लोगों में से एक व्यक्ति को कजली लगने का प्रमाण देखा जाता है, ठीक है। और इन 10 सालों में तो हमने बहुत कम लोग देखे, लेकिन उसके पहले 2004, 5, 6 में हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर कजली का टेस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर लगी भी और बहुत सारे लोगों के ऊपर नहीं भी लगी, ठीक है। तो कजली बनाने का विधि आप समझ गए, लगाने की विधि समझ गए, सुरक्षा के इंतजाम आप समझ गए। अब देखिए इसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, घेरा बंधन और कीलन का, आसन बंधन का, ठीक है। तो ये मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। जब आप सर्च करेंगे कंकाली घेरा कीलन मंत्र, हनुमान आसन बंधन मंत्र, तो इन मंत्रों का कजली में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कवच बनाने का वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। तो उसको आप सर्च करके देख लीजिएगा। जो कवच नहीं बना सकते, नहीं बना पाएंगे, ऐसे लोग अबाउट सेक्शन में देखिएगा हमारे चैनल के, वहाँ टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ प्राइवेट चैट का भी लिंक है, उसमें आप लिख दीजिएगा, उनके लिए कवच हम बनाकर भिजवा देंगे। वैसे भी गुप्त नवरात्रि चल रही है, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे कवच बनाए जाएंगे जो कि साल भर के लिए हो जाते हैं, तो उन कवचों को हम आपको प्रदान कर देंगे। तो वो कवच धारण करने के बाद या करवाने के बाद ही कजली की डिब्बी का आप प्रयोग करें, ऐसा हमारा आपसे विशेष आग्रह है, ठीक है। बाकी कजली की डिब्बी का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम देख लेंगे, धन खो देंगे, करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है आप प्रयास नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं धन खोदने का। उसमें से 100 में से एक आधा ही है जो व्यक्ति सफल हो पाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ धन होता है वहाँ वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई शक्ति होती है, तो उसमें कभी कभी नुकसान झेलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम धन तो पा लेते हैं तो लेकिन निर्वंशी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। पूर्ण सावधानी के साथ, पूर्ण सुरक्षा के साथ आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, ठीक है। कजली की डिबिया किसी को यदि चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है, अभी हमारे यहाँ कजली की डिबिया भी बनाई जाएंगी, तो हम उनको आपको भेज देंगे। लेकिन उससे पहले मंत्रों का आप इस गुप्त नवरात्रि में सिद्धिकरण करिए, क्योंकि कजली की डिबिया लेने भर से कुछ नहीं होता भैया, उसको लगाने का तरीका, उसके लगाने के मंत्र को आपको सिद्ध होना चाहिए, तभी आपको साफ दिखेगा। अभी कल परसों एक फ़ोन आया था हमारे पास कि कजली की डिबिया हमने लगाई, पैसे तो बता रहा है लेकिन गिन के नहीं बता रहा, तो इसका मतलब है उसे बिलर दिख रहा है। जब मंत्र की आप सही तरीके से सिद्धता करेंगे तो बिलर दिखना बंद हो जाएगा, एकदम क्लीन दिखेगा, तो सारी चीज़ें साफ साफ आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाइए, मंत्र का पहले सिद्धिकरण करिए, उसके बाद कजली लगाइए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। और कजली का प्रयोग जो है परोपकार करने के लिए करिए, धन हेतु बिल्कुल नहीं करिए। आप किसी का अटका है बहुत ज़्यादा कि बाधा का पता नहीं लग रहा है, तब आप कजली का प्रयोग कर लीजिए भैया। किसी की ऐसी चोरी हो गई है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तो उस समय आप कजली की डिबिया का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कजली की डिबिया के प्रयोग हैं। उम्मीद करते हैं सारी बात को आप हमारी समझ गए होंगे, क्योंकि 12 मिनट हो गया समझाते समझाते, अब भी आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइए फिर हम कैसे समझाएं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन लगाइएगा या टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको डिबिया चाहिए वो कमेंट कर देंगे या टेलीग्राम में लिख देंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में हमने पिछले वाले वीडियो में आपको डाल ही रखे हैं, कजली लगाने के कौन कौन से मंत्र हैं, कैसे उनको सिद्ध करना है, पूरा विधि विधान हमने आपको बता ही दिया है। आज भी हमने लगभग विधि विधान आपको बता दिया, तो उन मंत्रों का प्रयोग करिए। उम्मीद करते हैं कि आपका जो कार्य है, जिस हेतु आप यह वीडियो देख रहे हैं, वह संपन्न हो जाए। और जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक को क्लिक करके पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कजली बनाने का पूरा विधि विधान, कजली लगाने के मंत्र, जगाने की विधि, संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रखी है। कौन कौन सी जड़ियों का उपयोग होता है वो सारा विधान हमने उपलब्ध करा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन चेक करके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा।